आधुनिक कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है, कूलिंग सिस्टम में कौन से पार्ट्स होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, और आप यह जानेंगे कि प्रीमियम और आधुनिक कारों में कूलिंग सिस्टम में क्या बदलाव होता है। साथ में आप ये भी जानेंगे कि कूलिंग सिस्टम की देखभाल में क्या करें और क्या ना करें। जैसे कि आप जानते हैं, इंजन कूलिंग सिस्टम इंजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक तापमान बनाए रखता है। अगर तापमान जरूरत से ज्यादा हुआ तो गाड़ी में पिकअप या कम माइलेज की शिकायत हो सकती है, या कभी-कभी तो इंजन सीज होने पर भारी नुकसान उठाना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि इंजन का तापमान कम होने से भी कई समस्याएं आ सकती है? माइलेज कम हो जाना, पार्ट्स की घिसावट बढ़ने से, इंजन की आयु कम हो जाना और इंजन से सफेद धुआं निकलना। पुरानी तकनीक के कूलिंग सिस्टम में कुछ समस्याएं थी, जैसे ओवर कूलिंग, ओवर हीटिंग, कूलेंट का नुकसान और सिस्टम के अंदर हवा का फंसना। आधुनिक कूलिंग सिस्टम ने इन समस्याओं को दूर किया है। आधुनिक कूलिंग सिस्टम के पार्ट्स इस प्रकार हैं: कूलेंट पंप, थर्मोस्टेट वाल्व, रेडिएटर, प्रेशर कैप, कूलेंट रिकवरी टैंक, डीगैसिंग टैंक, कूलिंग फैन, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। आइए अब हम कूलिंग सिस्टम के इन पार्ट्स के कार्य को समझते हैं। कूलेंट पंप। कूलेंट पंप रेडिएटर से कूलेंट खींचता है और इसे सिलेंडर ब्लॉक और हेड के कूलिंग जैकेट्स में फैलाता है। कूलेंट पंप सेंट्रीफ्यूगल प्रकार का होता है। यह आमतौर पे कास्ट आयरन से बनता है। कूलेंट पंप को क्रैंकशाफ्ट द्वारा बेल्ट के माध्यम से चलाया जाता है। थर्मोस्टैट। थर्मोस्टैट कूलिंग सिस्टम में लगाया गया एक तापमान संवेदनशील वाल्व है। थर्मोस्टैट वाल्व कूलेंट तापमान के निर्धारित सीमा तक पहुंचने तक बंद रहता है और इस प्रकार कूलेंट को रेडिएटर की तरफ जाने से रोका जाता है। इस तरह इंजन के तापमान को जल्द से जल्द बढ़ाकर निर्धारित रेंज में पहुंचाया जाता है। इंजन कूलेंट तापमान 82 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने पर थर्मोस्टैट में मौजूद एक्सपेंशन वैक्स फूलता है, जिससे थर्मोस्टैट खुलना शुरू हो जाता है। तब कुछ मात्रा में कूलेंट रेडिएटर की तरफ जाता है। इंजन कूलेंट तापमान 93 डिग्री सेल्सियस होने पर थर्मोस्टैट पूरी तरह से खुल जाता है और ज्यादा से ज्यादा कूलेंट रेडिएटर की तरफ जाता है। इस तरह को मेंटेन करने का काम करते रहता है। ध्यान रहे कि थर्मोस्टैट खुलने का तापमान सभी गाड़ियों में एक समान नहीं होता और 98 डिग्री सेल्सियस से 103 डिग्री सेल्सियस की रेंज में पूरी तरह से खुल जाता है। रेडिएटर। रेडिएटर इंजन की गर्मी को कूलेंट द्वारा बाहरी हवा में भेजता है। इंजन से गर्म कूलेंट रेडिएटर के ऊपर वाले टैंक में प्रवेश करता है और रेडिएटर के निचले टैंक तक जाता है। रेडिएटर टैंक एक खास तरह के प्लास्टिक से बनाया जाता है और रेडिएटर कोर आमतौर पे एल्यूमिनियम से बनाते हैं। रेडिएटर में गर्म कूलेंट को ठंडा करने के लिए रेडिएटर कोर की मदद से कूलिंग फैन ठंडी हवा को खींचता है। रेडिएटर दो प्रकार के होते हैं। डाउन फ्लो रेडिएटर में पानी ऊपरी टैंक से निचले टैंक तक जाता है। क्रॉस फ्लो रेडिएटर में पानी एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जाता है। रेडिएटर प्रेशर कैप ये रेडिएटर में उच्च प्रेशर बनाए रखता है। इससे कूलेंट में उबाल आने का तापमान बढ़ जाता है, जिससे कूलिंग का काम अच्छी तरह से होता है। रेडिएटर प्रेशर कैप आमतौर पर 0.9 से 1.1 बार या 15 psi प्रेशर पर निर्धारित होती है। जब प्रेशर 15 psi से अधिक हो जाता है
तो प्रेशर वाल्व खुल जाता है। इससे प्रेशर कम हो जाता है और साथ ही कुछ कूलेंट रिकवरी टैंक में चला जाता है। जब इंजन ठंडा होता है तो प्रेशर कैप में वैक्यूम वाल्व खुलता है और रिकवरी टैंक से कूलेंट रेडिएटर में जाता है, जिससे कूलेंट लेवल बराबर हो जाता है और वैक्यूम के कारण रेडिएटर को सिकुड़ने से बचाया जाता है। कूलेंट रिकवरी टैंक। कूलेंट रिकवरी टैंक एक कूलेंट रिजर्वायर है। यह रेडिएटर से निकले अतिरिक्त कूलेंट को जमा करता है। जब इंजन ठंडा होता है तो कूलेंट आवश्यकता अनुसार कूलेंट रिकवरी टैंक से रेडिएटर में वापस जाता है। इससे कूलेंट का नुकसान नहीं होता। डीगैसिंग टैंक। आधुनिक कारों में प्रेशर कैप रेडिएटर पर न होकर डीगैसिंग टैंक पर होता है। डीगैसिंग टैंक ब्लीडर पाइप के माध्यम से कूलिंग सिस्टम के अंदर अटकी हवा को बाहर निकालने का काम करता है। डीगैसिंग टैंक होज के माध्यम से कूलेंट सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है, जिससे सिस्टम में हमेशा कूलेंट का प्रवाह बना रहता है। कूलिंग फैन। कूलिंग फैन वातावरण से हवा को रेडिएटर से होते हुए खींचता है, जिससे गर्म कूलेंट ठंडा होता है। आधुनिक कारों में इस्तेमाल किए जाने वाले कूलिंग फैन 3 प्रकार के होते हैं। एक मैकेनिकल फैन। यह इंजन क्रैंक शाफ्ट से बेल्ट द्वारा चलता है। दूसरा विस्कस फैन। विस्कस फैन इंजन बेल्ट द्वारा चलता है, लेकिन फैन और बेल्ट से चलने वाली पुली के बीच विस्कस कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तापमान के परिवर्तन के साथ विस्कस फ्लूइड का प्रवाह बदलता है, जिससे फैन की गति भी बदलती है। और तीसरा इलेक्ट्रिक फैन। आधुनिक कारों में इलेक्ट्रिक फैन का इस्तेमाल होता है, जो तापमान के अनुरूप चलाया जाता है। आधुनिक वाहनों में कूलिंग फैन लगभग 105 डिग्री तापमान पर शुरू होता है। इलेक्ट्रिक फैन इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा चलता है। ECU इलेक्ट्रिक फैन को कंट्रोल करता है। इंजन टेम्परेचर सेंसर से प्राप्त जानकारी के आधार पर ECU इलेक्ट्रिक फैन इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा चलता है। यह 1500 से 3000 RPM पर काम करता है। इसकी बनावट प्लास्टिक की होती है। कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। यह साधारणतः सिलेंडर हेड पर लगा होता है और कूलेंट के तापमान को मापता है। इस तापमान की जानकारी को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर दिखाया जाता है, ताकि ड्राइवर को इंजन के तापमान के बारे में पता चले। आधुनिक इंजनों में उच्च तापमान दर्शाने के लिए इंडिकेटर लैंप होता है। जब तापमान नुकसान देने वाली सीमा तक पहुंचता है, तब यह लैंप जलता है, ताकि ड्राइवर को सूचित किया जा सके। आइए अब हम कूलिंग सिस्टम के महत्वपूर्ण घटक यानी कूलेंट के बारे में जानकारी लेते हैं। कूलेंट क्यों? कूलेंट में एथिलीन ग्लाइकॉल यह केमिकल होता है। कूलेंट पानी से बहुत कम तापमान पर जमता है। इस वजह से इंजन ठंड के मौसम में भी काम कर सकता है। कूलेंट केमिकली रूप से निष्क्रिय होता है। इस वजह से कूलिंग सिस्टम में स्केल नहीं तैयार होते। यह कूलिंग सिस्टम के पार्ट्स पर जंग के परत बनने से रोकता है। कूलेंट का उबलने का तापमान पानी से ज्यादा होता है, जिससे सिस्टम प्रभावी ढंग से काम करता है। कूलेंट की तुलना में पानी का बॉइलिंग पॉइंट तापमान कम रहने से पानी जल्दी उबलेगा, जिस वजह से भाप यानी गैसेस पैदा होगी। गैसेस की वजह से पानी के प्रवाह में बाधा आने से इंजन ओवरहीट होता है, जिससे इंजन सीज भी हो सकता है। कूलेंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाता है, इसलिए कैविटेशन मतलब बुलबुले नहीं तैयार होते। इस कैविटेशन की वजह से पिटिंग होता है। कूलेंट लुब्रिकेंट का भी काम करता है, जिस वजह से कूलिंग सिस्टम में प्रवाह सुचारू रूप से होता है। कम गुणवत्ता वाला कूलेंट इंजन की खराबी की आम वजह हो सकता है। आधुनिक इंजनों में इंजन कूलेंट का उपयोग इंजन कूलिंग के अलावा कई और जगह पर होता है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में सर्दियों में पैसेंजर कंपार्टमेंट गर्म करने के लिए इंजन कूलेंट को
हीटर कोर में प्रवाहित किया जाता है। आधुनिक प्रीमियम कारों में इंजन कूलेंट टर्बोचार्जर की कंप्रेस्ड एयर को ठंडा करने का काम करता है। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम में एग्जॉस्ट गैस को ठंडा करने के लिए ईजीआर कूलर में कूलेंट का इस्तेमाल होता है। कुछ आधुनिक प्रीमियम कारों में कूलेंट ईजीआर को ठंडा करने के लिए अलग से इलेक्ट्रिक कूलेंट पंप दिया जाता है। यह पंप ईसीयू के निर्देश अनुसार ईजीआर कूलेंट पंप को कंट्रोल करता है। आधुनिक इंजनों में इंजन ऑयल का तापमान नियंत्रित करने के लिए ऑयल कूलर होता है। इसमें भी कूलेंट का इस्तेमाल होता है। जब इंजन ठंडा होता है तो कूलेंट ऑयल को गर्म करता है और जब इंजन ऑयल गर्म हो जाता है तो कूलेंट ऑयल को ठंडा करता है। इस तरह ऑयल विस्कोसिटी नियंत्रित होती है। अत्याधुनिक और प्रीमियम कारों में 2 ईसीटी यानी इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर होते हैं, जो कूलेंट के प्रवाह के सही होने की जानकारी देते हैं। इन सेंसर्स का काम कूलेंट के तापमान की जानकारी ईसीयू को देना है। इन सभी जरूरतों के लिए आधुनिक और प्रीमियम कारों में इंजन कूलिंग सिस्टम में कई बदलाव किए गए हैं। कुछ आधुनिक प्रीमियम कारों में इलेक्ट्रिक कूलेंट पंप लगाया गया है। इसे ईसीयू द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिससे इंजन के तापमान के अनुसार कूलेंट प्रवाह का सटीक नियंत्रण होता है। कुछ आधुनिक कारों में थर्मोस्टेट इंजन कूलेंट इनलेट पर लगाया जाता है, जिससे थर्मोस्टेट खुलने पर इंजन का तापमान अचानक नहीं गिरता। इस वजह से इंजन को नुकसान नहीं पहुंचता। कुछ आधुनिक और प्रीमियम कारों में मैप कंट्रोल्ड सोलेनॉइड प्रकार का थर्मोस्टेट होता है। इस थर्मोस्टेट को ईसीयू द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिससे इंजन के तापमान पर सटीक नियंत्रण होता है। इंजन कूलिंग सिस्टम का मेंटेनेंस क्या करें और क्या न करें। सबसे पहले समझते हैं कि फैन की जांच के लिए क्या करें। विस्कस फैन के काम करने की क्षमता की जांच करने के लिए इंजन गर्म करें और गर्म स्थिति में इंजन बंद करें। इंजन बंद होने के साथ फैन लगभग आधे से 1 चक्कर के भीतर रुक जाना चाहिए, जो कि फैन की क्षमता सही होने का संकेत है। यदि फैन ज्यादा चक्कर काटता है तो फैन में खराबी है। इस फैन असेंबली को बदल दें। इलेक्ट्रिक फैन यदि नहीं चल रहा है तो उसके फ्यूज की जांच करें। आधुनिक इंजनों में चेक लैंप जलने पर डायग्नोस्टिक टूल का इस्तेमाल करके खराबी का पता लगाया जा सकता है। कूलिंग सिस्टम से किसी भी रिसाव की तुरंत जांच करें और उसे सुधारें। कूलेंट लेवल की जांच करें और जरूरत पड़ने पर टैंक में भरें। इंजन गर्म होने की स्थिति में रेडिएटर प्रेशर कैप खोलना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए ठंडे इंजन में ही कूलेंट भरने का काम करें। फैन बेल्ट की जांच करें, यदि खराब है तो उसे बदलें। अब कूलेंट के बारे में क्या करें और क्या न करें। पानी के साथ कूलेंट के मिश्रण का अनुपात निर्माता की सिफारिशों के अनुसार होना चाहिए। उपयोग के लिए तैयार या पूर्व मिश्रित कूलेंट के मामले में पानी ना मिलाएं। टॉप अप के लिए केवल डिस्टिल्ड वाटर का ही उपयोग करें। रेडिएटर होजेस ईपीडीएम या एम क्लास रबर से बनाए जाते हैं। ज्यादातर यह काले कलर के होते हैं। कुछ प्रीमियम कारों में सिलिकॉन रबर होजेस लगाए जाते हैं। यह उच्च तापमान और प्रेशर पर काम करते हैं। आमतौर पर सिलिकॉन रबर होजेस नीले रंग के होते हैं। आधुनिक प्रीमियम कारों में पानी का तापमान 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इन बातों का ध्यान इन्हें बदलते समय रखें। इसी के साथ कूलिंग सिस्टम के विषय पर चर्चा यहां समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आप कारों के इंजन कूलिंग सिस्टम के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। धन्यवाद।